हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? अपनी प्रिपरेशन में मचा रहे हो। उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत अच्छा आप लोग कर रहे होंगे। अभी बस लास्ट के 15 डेज हैं जो आपने पूरे साल एनर्जी लगाई है उसी को बरकरार रखना है। इनफैक्ट आपको उससे हायर लेवल पे अपनी एनर्जी को लेके जाना है। बस मैं आपको यहाँ ये बताने के लिए इस वीडियो में आया हूँ कि आप मैथमेटिक्स को लास्ट के 15 डेज में कैसे और शार्प कर सकते हैं। थ्रू आउट द ईयर आपने बहुत अच्छी मेहनत की है, आपकी मेहनत आपके पेपर में रिफ्लेक्ट भी होगी, लेकिन लास्ट के 15 डेज में अपन कैसे स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, मैं कुछ डेटा के साथ इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां देखने वाले हैं कि एवरेज स्कोर और जो परसेंटाइल है, इसमें मैं 2022 जो है लास्ट ईयर का पेपर है उसमें 2 शिफ्ट की बात करूंगा। इसमें एक जून वाली शिफ्ट रहेगी और एक जुलाई वाली शिफ्ट। परसेंटाइल की बात करें तो 99.5 परसेंटाइल पे जून वाले पेपर में 61 मार्क्स पे आपको इतनी परसेंटाइल मिल रही थी और जुलाई वाले पेपर में आपको 62 मार्क्स चाहिए थे। इससे आपको ये भी बेटर आइडिया मिल जाएगा कि मेरे को पहले फेज में अटेम्प्ट करना है या दूसरे फेज में पेपर को अटेम्प्ट करना है। कुछ बच्चे ऐसे देख रहे हैं चलो प्रैक्टिस के लिए दे लेते हैं ये वाला अटेम्प्ट, तो बाकी फिर जो अपना अप्रैल में होगा उस अटेम्प्ट को हम सीरियसली देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये अटेम्प्ट आपको जनवरी वाला जो अटेम्प्ट है वो आपको ऐसे देना है कि ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है। ठीक है, हाँ, फिर अगर मान लो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो हम अप्रैल में देख सकते हैं, लेकिन अभी अप्रैल वाले अटेम्प्ट को आप माइंड में मत लेके आओ। चलो मैं पहले आपको यहाँ बता देता हूँ जून और जुलाई 2022 का एनालिसिस क्या है। 99.5 परसेंटाइल के लिए आपको इतने मार्क्स चाहिए थे, मतलब ऑन एन एवरेज अगर आपके पेपर में 10 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से आपको 6 क्वेश्चन सही करने हैं, तो इसका मतलब 60 के आसपास आपके मार्क्स आ जाएंगे। अगर 7 क्वेश्चन आप कर देते हो तो इसका मतलब 99.5 परसेंटाइल से ऊपर आपका स्कोर आएगा। अगर अपन 99 परसेंटाइल की बात करें तो जून वाले अटेम्प्ट में इतने मार्क्स की जरूरत थी और जुलाई वाले में इतने की। आप थोड़ा सा देखोगे ना तो जून से जुलाई में जाते हैं तो हर में मार्क्स का इंक्रीज है। 50 से 53, 40 से 43, 35 से 38, 31 से 35। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जून में बच्चा थोड़ा सा कम प्रिपेयर था। जून में उसने पेपर दिया, उसको आइडिया लगा कहाँ कहाँ उसकी कमियां रहेगी, उसके बाद में उसने अच्छा किया। जुलाई वाले में और अच्छे से अटेम्प्ट किया, जिससे ऑब्वियस सी बात थी मार्क्स में तो इंक्रीज होना ही था। अब इसके आगे देखें 98 परसेंटाइल के लिए आपको 40 मार्क्स, मतलब 10 में से 4 क्वेश्चन आपको करने, 10 में से 4 क्वेश्चन आपको सही करने। 98 परसेंटाइल आपको, ये मैं मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, और ऑन एन एवरेज हर सब्जेक्ट का ऐसा सही आइडिया है। केमिस्ट्री की अगर अपन बात करें, केमिस्ट्री थोड़ा सा स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो हो सकता है उसमें थोड़ा सा अपने को मार्क्स यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिले। ठीक है, जो कि केमिस्ट्री वाले सर ने इसी चैनल पे अपने वीडियो में डिटेल में बताया होगा, जैसा कि फिजिक्स वाले सर ने भी बताया। ओके, तो आप यहाँ देख सकते हो 97 के लिए 35 और 96 के लिए 31 है, 95 के लिए 28 है और 90 परसेंटाइल के लिए मात्र 20 मार्क्स आपको लेके आने, मतलब 10 में से 2 क्वेश्चन आपको सही करने थे। लेकिन अपना टारगेट तो ये है ही नहीं, अपना टारगेट तो ये है ऊपर वाले 2 99 से ऊपर, अब की बार 99 परसेंटाइल पार। तैयार हो इसके लिए? तो चलो अब मैं और डिटेल में आपको लेके चलता हूं इस वीडियो के, और डिटेल में अपन देखें लास्ट ईयर क्लास वाइज वेटेज कि 11th क्लास का वेटेज ज्यादा था या 12th क्लास का वेटेज ज्यादा था। तो ये जो है ये वाले कलर में आपको 11th वाला सेक्शन मिलेगा और इस वाले कलर में आपको 12th वाला। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं 2020 की। तो 2020 में वेटेज किसका ज्यादा था? 2020 में क्लास 12th का वेटेज था 57% और क्लास 11th का वेटेज था 43%। उसके बाद में 2021 और 2022 में लगभग सेम सा वेटेज रहा है, 55%, 45%, 55 और 45। तो ऑब्वियस सी बात है कि क्लास 12th का वेटेज जेईई मेंस में ज्यादा रहता है। मैं जेईई एडवांस की भी बात करता, लेकिन फिलहाल अभी अपन जेईई मेंस की बात कर रहे हैं। तो जेईई मेंस में क्लास 12th का वेटेज ज़्यादा रहता है और ये उन बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं। इसका मतलब उन्होंने क्लास 12 तो बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। ओके, तो क्लास 12 में कैलकुलस वाला पोर्शन और ये जो भी आते हैं इनको बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा क्लास वाइज वेटेज। आगे चलते अपन
इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट्स इन लास्ट ईयर्स। जैसे मैं मैथमेटिक्स के 5 पार्ट करता हूँ, अलजेब्रा वाला पार्ट है, कैलकुलस वाला पार्ट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेक्टर 3D और ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, ये आप कलर देख सकते हो यहाँ पे 2022 का, 2021 और 2020 के लिए ये वाला ब्लू कलर अपन ने लिया है। ठीक, 2020 की अगर मैं बात करूँ तो 2020 में अलजेब्रा का वेटेज सबसे ज़्यादा था, उसके बाद में कैलकुलस का वेटेज था, और उसके बाद में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वेटेज था, उसके बाद में वेक्टर 3D 2 ही चैप्टर है, तो 8% उसका वेट था, और यहाँ पे अपन वेटेज देखें तो इसका 4। ठीक, अगर अपन 2020 से सीधा 2022 देखें तो आप देख रहे हो अलजेब्रा का वेटेज थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन स्टिल अभी भी 2022 में अलजेब्रा का वेटेज कैलकुलस के वेटेज से ज़्यादा था। तो आप ये मान सकते हो फिलहाल जो लास्ट के 2 साल में ट्रेंड है यहाँ पे अलजेब्रा और ये कैलकुलस का, तो अलजेब्रा और कैलकुलस लगभग सेम से वेटेज के, थोड़ा सा वेटेज अलजेब्रा का ज़्यादा रहता है। ठीक, उसके बाद में अपन देखें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लास्ट ईयर थोड़ा सा स्पाइक आया है, मतलब थोड़ा जंप किया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वेटेज थोड़ा सा बढ़ा है, और वो भी मैं बता देता हूँ कॉनिक सेक्शन वाले पार्ट में इसका वेटेज ज़्यादा है। तो अभी अपन यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज भी अपन डिस्कस करेंगे कि कौन से चैप्टर से कहाँ से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके बाद में वेक्टर 3D देखें तो वेक्टर 3D तो इनफैक्ट ये तो एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। और उसके बाद में देखें तो ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर आइडिया लग रहा है कि कहाँ मेरे को ज़्यादा फोकस करना है। ओके, चलो नेक्स्ट अपन चलते हैं। नेक्स्ट अगर अपन चलें तो चैप्टर वाइज देख रहे हैं। चैप्टर वाइज अगर अपन देखें तो यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऑन एन एवरेज 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टोटल मार्क्स 20 का रहता है। मैं 30 क्वेश्चंस का लेके चल रहा हूँ। लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी से लगभग ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। इंटीग्रल कैलकुलस से 3 क्वेश्चन आते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों को मिला के अगर अपन एक साथ देखें तो 2 क्वेश्चन। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट है ये 2 क्वेश्चन, और स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी। अब मैं आपको बता दूं स्टैट्स को इस साल जेईई एडवांस में भी शामिल कर लिया गया है। इससे पहले 2022, 2021, 2020 में ये जेईई मेंस का स्पेशल टॉपिक हुआ करता था। अब ये मेंस प्लस एडवांस दोनों में आ रहा है, तो और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और 3D की अगर अपन बात करें तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। ये लगभग एवरेज है। मैंने इससे पहले आपको बताया 2022, 2021 में क्या क्या किस तरीके का वेटेज था सेक्शन वाइज, यूनिट वाइज, अलजेब्रा, कैलकुलस में। यहाँ पे अपन चैप्टर वाइज देख रहे हैं तो ऑन एन एवरेज इतने क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके, और मार्क्स आप देख सकते हो, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का। वेक्टर अलजेब्रा की बात करें तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। सेट एंड रिलेशन, ये मान के चलो कि यहाँ से एक क्वेश्चन तो जरूर आ जाता है सेट एंड रिलेशन से। फंक्शन की बात करें तो एक क्वेश्चन यहाँ। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसमें। जैसे पीएनसी का जो खौफ रहता है बच्चों में, वैसा खौफ पालने की जरूरत नहीं है। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। बाइनोमियल थ्योरम, छोटा सा चैप्टर और 1 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स आपको दे के ही जाता है। सीक्वेंस सीरीज इंपॉर्टेंट चैप्टर में एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो एक क्वेश्चन, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन और ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन में भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन पर्टिकुलर इंटरवल ये पूछता है। मैथमेटिकल रीजनिंग की बात करें तो ये तो जेईई मेंस के फेवरेट है, क्योंकि ये जेईई मेंस के ही टॉपिक हैं। बात करूँ मैं इस वीडियो के लास्ट में इन चैप्टर्स के बारे में। डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो एक क्वेश्चन आता है। हाइट एंड डिस्टेंस की बात करें तो एक क्वेश्चन, ये आप इसको ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट भी शामिल कर सकते हो। और डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करें जिसके अंदर अपन डिफरेंशिएशन ये पढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन वहाँ से आता है। तो ये अपन ने रफ आइडिया दे दिया है आपको। यहाँ से अपने को क्लियरली पता है कि कौन सा चैप्टर करना है और कौन सा नहीं करना है। ठीक, वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, लास्ट 2022 में एक नई बात सामने आई है जेईई मेंस के पेपर में। वो नई बात क्या है मैं अभी इसी वीडियो में डिस्कस करूँगा। उसके बाद में आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी मैं दूंगा कि कैसे अपने को लास्ट के 15 दिन यूटिलाइज करने हैं और मैथ्स में मार्क्स को इम्प्रूव करना है। ओके, अब कुछ हाई वेटेज चैप्टर्स आपके सामने हैं। ये चैप्टर तो आपको करके ही जाने हैं। जैसे मैं सबसे पहले अलजेब्रा वाले सेक्शन की बात करूं तो ये 4 चैप्टर अलजेब्रा वाले सेक्शन में आते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज, वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर ऑफ जेईई मेंस। ठीक, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट है। ये 2 चैप्टर ऐसे ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जो
कम मेहनत में आपको अच्छा आउटपुट देंगे। सीक्वेंशियल सीरीज को तैयार करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट दोनों चैप्टर मिला के देखें तो सिंपल सा चैप्टर। और मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में भी मैं आपको बताऊं तो क्रेमर रूल वाला जो पार्ट है ना, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्रेमर रूल वाला पार्ट है कि इसके ट्राइवल सॉल्यूशन होंगे, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन होंगे, उस वाले पार्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। सीक्वेंशियल सीरीज में स्पेशल सीरीज जो आ रही है उन पे ध्यान रखना है, और एक AMGM इनइक्वालिटी वाला जो पोर्शन है उसको ढंग से कर लेना है। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर अपन बात करें तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स बना के दे देता है, और बड़ी बड़ी पावर्स में उसका सम पूछ लेता है। और प्रोबेबिलिटी की बात करें तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद में अपन कैलकुलस वाले पार्ट पे देखें तो कैलकुलस वाले पार्ट में एक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव AOD, जिसके 3 सेक्शन आते हैं। पहला सेक्शन टेंजेंट नॉर्मल का, दूसरा सेक्शन मैक्सिमा मिनिमा का, और तीसरा सेक्शन मोनोटोनिसिटी का। इन तीनों में से अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और इनफैक्ट इसकी एप्लीकेशन दूसरे चैप्टर्स में भी यूज करके क्वेश्चन पूछ रहा है। इसकी बात अभी अपन करेंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये चैप्टर ऐसा है। डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इसको आप 3 से 4 घंटे में, अगर आपका पहले पढ़ा हुआ है तो ठीक, 3 से 4 घंटे में तैयार कर सकते हो। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो पार्ट कौन सा है इसका, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन जिसके अंदर अपन उस इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करके इंटीग्रेटिंग फैक्टर से सोल्व करते हैं, ठीक। और उसके बाद में वेक्टर एंड 3D तो इम्पोर्टेंट है ही, और इनफैक्ट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर मैं बात करूँ कोऑर्डिनेट की तो उसमें कॉनिक सेक्शन वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये मैंने यूनिट वाइज आपको बता दिया कि कौन से यूनिट में कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो कुछ आपको पिक्चर क्लियर हुई होगी कि लास्ट के 15 दिन में मुझे कहाँ फोकस करना है। अब एक स्पेशल फीचर पे अपन चलते हैं। स्पेशल फीचर कौन सा है, उससे पहले मैं एक छोटी सी बात यहाँ ये कर लेता हूँ। जेईई मेंस के कुछ लड्डू चैप्टर्स हैं। लड्डू चैप्टर्स का मतलब ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जो स्पेशली जेईई मेंस में ही पूछे जाते हैं। स्टैट्स को छोड़ के, स्टैट्स वाला चैप्टर है इस बार एडवांस में भी शामिल कर लिया। ये 3 चैप्टर, हाइट एंड डिस्टेंस, सेट एंड रिलेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड स्टैट्स, इन 4 चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं। और इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ, इन 4 चैप्टर को आप एक दिन में तैयार कर सकते हो। इनकी बेसिक नोट्स पढ़ो और PYQ लगाओ, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चारों चैप्टर आप एक दिन में सुबह से लेकर शाम तक बैठो, इनकी थ्योरी पढ़ो और इनकी PYQ लगाओ, तैयार कर सकते हो। ओके, तो इन चैप्टर को तो बिल्कुल अच्छे से करके जाना है। और क्योंकि ये जेईई मेंस के चैप्टर हैं, जेईई मेंस में ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बस मैं इसकी बात बता देता हूँ। स्टैट्स जेईई एडवांस में भी शामिल कर लिया गया। ओके, तो अब हम बात करते हैं एक स्पेशल फीचर की जो 2022 में लाया है। वैसे जेईई एडवांस का फीचर है, जैसे जेईई एडवांस में पेपर का पैटर्न ये होता है कि एक क्वेश्चन बनाएगा, एक क्वेश्चन में 2-3 चैप्टर के कंसेप्ट मिक्स कर देगा और वो क्वेश्चन आपसे पूछता है जेईई एडवांस में। जेईई मेंस में ऐसा नहीं होता था। जेईई मेंस में जैसे मैंने 3 टाइप आपको बताए। पहला टाइप वो है सिंगल कंसेप्ट क्वेश्चन, टाइप सेकंड वो है मिक्स्ड कंसेप्ट ऑफ ए सिंगल चैप्टर, मतलब एक ही चैप्टर के 2-3 छोटे छोटे कंसेप्ट मिक्स कर दिए एक ही चैप्टर के। टाइप 3 वो है मिक्स्ड कंसेप्ट फ्रॉम मल्टीपल चैप्टर, 2-3 चैप्टर के कंसेप्ट मिक्स करके क्वेश्चन पूछे जाते थे पहले जेईई एडवांस में, पहले पूछे जाते थे जेईई एडवांस में। लेकिन 2022 वाला जो पेपर था जेईई मेंस का, दोनों शिफ्ट की बात कर रहा हूं मैं, चाहे जून वाला हो चाहे जुलाई वाला, दोनों शिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो इस पे ज़्यादा फोकस किया गया था। जबकि इससे पहले ये जेईई एडवांस का स्पेशल फीचर हुआ करता था जिसके अंदर वो क्वेश्चंस को मिक्स करके पूछता था। लेकिन 2022 में टाइप 3 पे फोकस किया गया, जिसकी वजह से 2022 जेईई मेंस मैथमेटिक्स पेपर मेंस की हिस्ट्री में सबसे टफ पेपर माना जाता है। इस बार की अपन बात कर रहे हैं मेंस की हिस्ट्री में 2022 मैथमेटिक्स वाला पेपर सबसे टफ था, सबसे लेंथी पेपर भी था। रीजन इसका टाइप 3 था। अभी अपन टाइप 3 पे डिटेल में बात करते हैं। जून अटेम्प्ट की जून अटेम्प्ट में टाइप 1 से क्वेश्चन आया था
51%, मतलब 51% डायरेक्ट सिंगल कंसेप्ट के क्वेश्चन थे, डायरेक्ट सिंगल कंसेप्ट के क्वेश्चन थे। और टाइप 2 की अगर अपन बात करें 26%, इसके अंदर क्या था कि एक ही चैप्टर से क्वेश्चन था, लेकिन उसमें एक चैप्टर की 2-3 बातें मिक्स की हुई थी। और टाइप 3 की बात करें तो आप देख सकते हो 23%, इससे पहले कभी इतनी मात्रा में क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं जो क्वेश्चंस को मिक्स कर रहे हैं, दूसरे चैप्टर के कंसेप्ट को मिक्स कर रहे हैं। सेम यहाँ पे जुलाई वाले अटेम्प्ट में हुआ। जुलाई वाले अटेम्प्ट में क्या हुआ, सिंगल कंसेप्ट वाले सिंगल कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस को यहाँ पूछा और एक ही चैप्टर के मिक्स कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस का वेटेज थोड़ा सा बढ़ा दिया यहाँ पे, और ये वाला वेटेज सेम रखा है। तो आपको इन पे फोकस करना है। ये पहले 2022 से पहले वाले पेपर्स में ये नहीं पूछा जाता था। कुछ एक आधा क्वेश्चन आ गया अलग बात है, अदरवाइज नहीं आते थे। लेकिन 2022 में टाइप 3 पे 23% क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि कौन से चैप्टर से टाइप 3 के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मोस्ट आस्किंग चैप्टर्स फॉर टाइप 3 इन 2022 डेफिनेट इंटीग्रेशन से, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, मैट्रिसेस, डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पैराबोला। इन चैप्टर्स में टाइप 3 से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और ये चैप्टर अगर मैं आपको बताऊं तो ये एडवांस के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो अब लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं करने जा रहा हूं वो ये है, बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर कौन से चैप्टर छोड़ के जाएं, कौन से चैप्टर छोड़ के जाएं और कौन से चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करें। तो मैंने एक बात तो आपको बता दी कि कौन से चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना है। बात रही कौन से चैप्टर छोड़ के जाने की, तो एक भी चैप्टर आपको छोड़ के नहीं जाना है। रीजन उसका क्या है, सामने आपके टाइप 3 और टाइप 2। आपको क्या करना है कि अगर जिस चैप्टर में आपको टाइम नहीं मिल रहा, एटलीस्ट उसके बेसिक फॉर्मूला, बेसिक कंसेप्ट जो भी आपने थ्रू आउट द ईयर नोट्स बनाए हैं उनको पढ़ के चले जाओ। चैप्टर कोई नहीं छोड़ना। अगर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे तो कम से कम उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज, बेसिक फॉर्मूला उस चैप्टर का तैयार करके जाना ही। रीजन ये रहा आपके सामने, कंसेप्ट मिक्स्ड करके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। लेट से आपका ये वाला चैप्टर है ना, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन वाला चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन का एक छोटा सा कंसेप्ट इसमें मिक्स कर दिया, तो आप डेफिनेट इंटीग्रेशन अकेले से कैसे कर लोगे? आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का भी आइडिया होना चाहिए। तो मैथमेटिक्स में हर चैप्टर का बेसिक आइडिया होना चाहिए। फिर जो जो वेटेज वाइज जिनको प्रायोरिटी देनी है वो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। ओके, और आज का लेक्चर जो वेटेज वाइज कंटेंट का था वो यहीं समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक और मचा के आना अपने को। ओके।